ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षाम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी प्रेमियों को जय श्री राम। हम आपके समक्ष में धनुष यज्ञ का प्रसंग कहने जा रहे हैं। भक्तों, राजा जनक ने स्वयंवर को रचा हुआ है। सभी राजागण अपने जो है प्रण को बताया हुआ है कि जिस धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी प्यारी सीता को उसे अर्पण कर दूंगा। लेकिन दीप दीप के राजागण आए हुए हैं। जब किसी से धनुष नहीं उठा हुआ है तो जनक जी जो क्रोधित होकर के कहने लगे, हे दीप दीप के राजागण हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महान है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है क्या करे हमारा यश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारे का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का ये भाषण सुन लज्जित नृपालगण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गए करुणा रस की ओसो। बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोसो। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव। उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भ्रगुटी कुटिल हुई लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लाछन वाली बातें सुनकर रघु सूरज वंशी ऋषिया उठा। अपमान जात जनित का देख देख वो जात भक्त अकुला उठाओ। था उधर बड़ों का भी लिहाज हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से ये निकल गया मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध से भरा हुआ। ओ राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल ये सूरज सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकारो। सुने सभापति सभासद शूरवीर सरदारो। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने के ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते
ऐसे भी कोई कहता है, इस जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाणी कह डाली है। ये शब्द ब्रज से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी ये। जिस दिन बलवान नहीं होंगे, उस रोज न होगी पृथ्वी ये। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर। इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं। तो धनुआ की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। फिर कच्चे घड़े समानों से पल भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल, जल को थल कर दूं, उतार कर लाऊं उतार कर तारों को। सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ो, इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले जभी बचन शकोप कराल। पृथ्वी थर थर हो गई, दैल उठे दिगपाल। छा गया सभा सन्नाटा सारा, नवमंडल और कांप उठा। चक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने और किया लखन को शांत। बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप। मान दिखाओ वंश का, हरो जनक परिताप। गुरु आज्ञा पालन की, राघो कैसे रखे मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमान से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भौरे हैं, राम पी रस पी कर भोरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को शीश नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्करा चले। देख देख कर राम को चकित हुआ निवास। राम जी रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। है सभी नपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इस हट योग्य नहीं, जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा, हारे सब धनुष उठाने में। हारे सब धनुष उठाने में। फिर नष्ट समय क्यों करते हैं,
बच्चों को खेल खिलाने में। यो अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। ये सीता जी की माता जो है कह रही हैं, इससे तो यही अच्छा है, उत्सव समाप्त अब कर डाले, उत्सव समाप्त अब कर डाले। प्रण अपना छोड़ योग्य वर से, वैदेही की भामर डाले। चिंतित थे इस भांति जब हर सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। ये बालक बड़े बाकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्य अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को वश में अपने कर लेता है। रोगी हो कितना ही असाध्य, रत्ती बर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक अलौकिक आंगन करता है, अलौकिक आंगन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबरा कर विश्वास हृदय में करिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की मात का अर दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बड़ा सिया का नेह। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुला कर हट हट कर धनुआ पर जाकर गड़ती है। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती है, मन ही मन में अकुलाती है। सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती हैं। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनुआ की गरुता को। हे उमायंबिका शंभु प्रिया, हे जय दाता हे वरदाता। अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको कर माला की। अब आज तुम्ही को लज्जा है जय माला की बरमाला की। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। तरण के समान तोड़े रघुबर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विधना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। तब धनुआ के बंधन में है, मन ने रघुबर को माना है। हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। बारीपन सब पर डाल डालो, हल्कापन इतना ले आना, हल्कापन इतना ले आना। रघुराई का कर लगते ही
तृण के समान तू हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता उनका छूटता है नेह नहीं। जिससे जिसका सत्य प्रेम वो उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुकी हृदय बलिहारी में, कब लगी लगन छूट सकती है तू मेरे और तुम्हारी में। मुझ चातकनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान रामा, स्वाति बिंदु समान। मुझ चकोरनी के तुम्ही एक चंद्र भगवान। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब ये ठान लिया, अंतर्यामी के मन ही मन मन के भावों को जान लिया। सीता की अकुलता बिलो को धनुआ को तकारिसा कर कुछ आगे को बड़े शीघ्रता से दोनों में ओठ दबा कर कुछ उठे समय को समझ कर लखन शेष अवतार। दाब चरण से भूमि को बोले भुजा पसारो। इधर लखन के शब्द सुनो सहमे सभी महीपो, उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीपो। विह्वल विकलांग में व्यथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा, जिनकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अत्र बरोज मेरे तो खड़ रस भोजन मिट्टी है। दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है। जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। ये जान जानकी को देखा फिर रामचंद्र अकुला उठे, अथवा इस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण निर्मल हुआ उस पल आँखों ही आँखों में। जब महाशक्ति ने पहुँचाया निज बल आँखों ही आँखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वो चाप। जिस समय उठाया धनुआ को और बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभ मंडल सम बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जला लगाया चुटकी में। लीलाधारी के हाथों ने ये खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य जब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं भौचक से थे। इतने में चर चर शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा। रघुनंदन ने धन तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डालो,
पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशालो। बंदीगढ़ ने भी आगे बढ़ो जयकार किया था। जब जलसे में तब वो जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंकों ने निधि जन लूटी हो। श्रीहत सब नपत हुए मानो, दिन मध्य दीप जब छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते था जनु पाई है। जल पड़ा सूखते थानों पर, रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं, जल सदस पीते उमगाती है। राकेश राम को देख देख लहरावल बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोरों, शशि और एक टक तकते हैं। तू ही लक्ष्मण के युगल नयन, राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली, जो नहीं बखानी जाती है। माना प्यासी चातकनी ने, वर्षा में पाई स्वाति है। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम और सीता चले पहनाने जयमालो। जिस मन में था उस उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जा अब थी फीकी। कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वो विजयी बरमान सुहाई थी। छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महाछ बिछाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची, तो था नहीं पाई थकित हुई। बरमाला रही हाथ में हो, बरमाला रही हाथ ही में, हो गई चित्र बल चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मन मग्न हुआ तो काज कहाँ। अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना। पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य, ये प्यारी माला धारेंगे। आशा है सदा उस हृदय से, तुमको पल भर न बिसारेंगे। बल कहाँ कमल से कर में था, जो भरी सभा में मान रहे। शिव धनुष तोड़ने की ताकत, माला में थी या ध्यान रहे। जब तक फूलों के गंध रहे, तब तक जोड़ा या अचल रहे। जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे, तब तलक प्रीति ये अटल रहे। सुन कर ये वाक्य सहेली के, सीता को कुछ सुध बुध आई। धीरे से दोनों हाथ बढ़ा, जयमाला पिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद, रंग भूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नपते
तमक उठे तत्काल, जहाँ तहाँ रंग भूमि में लगे बजाने गालो। सियापति रामचंद्र की जय। भक्तों, ये आपको हमने जो प्रसंग को सुनाया है, अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जो है हमारी वीडियो आने वाली आ सके, और लाइक करें। जय श्री राम। फिर मिलेंगे। जय सच्चिदानंद।